हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल विद्या वाटिका अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन का पार्ट 2। हम लोग पहले पार्ट में ये कवर कर चुके हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फैक्टर अफेक्टिव फ्रिक्शन, और ये भी पढ़ा था हमने स्प्रिंग बैलेंस। ये सब हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम सेकेंड पार्ट में ये पढ़ेंगे कि ये भी पढ़ा था हमने फर्स्ट पार्ट में, अब नेसेसरी इवल। और अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि हम कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एज यू हैव सीन अ प्रीवियस सेक्शन, आपने पहले कक्षाओं प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है कि फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। क्या होता है, फ्रिक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बहुत सारी कंडीशन में। हैव यू एवर दो वाई द सोल ऑफ शूज, सूल इज ग्रुप्स, कि शूज जो होते हैं उसमें ग्रुप्स क्यों होते हैं। इज डन अ प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप, तो क्या करते हैं जो शूज होते हैं उनमें ग्रुप्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो बेटर ग्रिपिंग प्रोवाइड कर सकें, सो दैट यू कैन मूव सेफली। यू तो आप सही से घूम सकते हैं। आपके जो चप्पल होगी या जूते होंगे उसमें उस तरीके से ग्रुप्स रहते हैं। ये देखिए उठे उठे से रहते हैं। जब ज्यादा देर तक हम लोग इनको यूज करते हैं तो ये सब घिस जाते हैं, इनका ये खत्म हो जाता है, तो हम लोग फिसल जाते हैं। तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमें इसमें शूज में फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि हम लोग फिसले ना। तो सिमिलरली द ट्रेडिंग टायर ऑफ कार, आपने कार देखी होंगे, कारों के टायर देखे होंगे, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स देखा होगा, टू प्रोवाइड बेटर ग्रिपिंग विद द ग्राउंड। तो ये क्या देखिए, जो ये है ना टायर्स में देखिए कितने सारे ग्रिपिंग्स के लिए ये दिया गया है। इस तरीके से जब ये घिस जाते हैं तो फिर इनको चेंज कर देते हैं। तो इसमें ये फ्रिक्शन के कारण ही बनाए जाते हैं कि फ्रिक्शन अच्छा रहेगा तो ये स्लिप नहीं होंगे। इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, तो क्या होता है कहीं कहीं सिचुएशन में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है, एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, और हम उसको कम करते हैं। यहाँ पर तो हम फ्रिक्शन को क्या कर रहे थे, जूतों में हमने बढ़ाया और हमने टायर्स में ऐसे ग्रुप बना दिए, तो हमने उससे क्या हुआ, फ्रिक्शन को बढ़ा दिया। लेकिन हमें कभी कभी फ्रिक्शन की मिनिमाइज करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो व्हाई डू वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड, तो हमें देखिए जो ये कैरम बोर्ड है इसको स्मूथ सरफेस करने के लिए हम एक पाउडर का स्प्रिंकल करते हैं इसमें, उसको क्योंकि ये सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाए। तो व्हाई यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड, you might have noticed that when a few drops of the oil pour or on the hinge of the door, जो डोर होता है, जो डोर के किनारे वो रहते हैं ना, हिंज रहते हैं जहाँ पे उनको कब्जे बोलते हैं, तो द डोर मूव स्मूथली, तो क्या होता है जिससे कि डोर स्मूथली मूव कर सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जाम हो जाते हैं तो हम उसमें ऑयल थोड़ा सा लगा देते हैं जिससे कि वह अच्छे से अंदर बाहर कर सके उसको। तो आप बाइसिकल एंड मोटर मशीन यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट दिस मशीन, और हम कभी कभी बाइसिकल में भी इसका यूज करते हैं, मोटर मशीन है और इसमें ग्रीस लगा देते हैं कि जिससे कि फ्रिक्शन को कम कर सके, जिससे कि वो अच्छे से स्मूथ सब कुछ चल सके। इन ऑल द अबव केस, आपको इतने सारे केसेस देखे, तो वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर। Increasing friction efficiently when oil, grease and graphite is applied between the moving part of the machine in the thin layer of the form there or moving surface, or not directly rub again each other। तो क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलर अवॉइडिंग द ग्रेट स्ट्रेंथ। तो क्या करें, जब हम लोग इस तरीके से उसमें ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, तो इसमें जो इंटरलॉकिंग होती है ना दो सरफेस के बीच में, वो कम हो जाती है, तो जिसके कारण से उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो मूवमेंट बिकम स्मूथ, और स्मूथ जो मूवमेंट होता है बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। द
द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को कम कर देता है, आर कॉल्ड लुब्रिकेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज में मशीन में ऑयल लगाते थे या ग्रीस लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि व्हाट इज लुब्रिकेंट, ये एग्जाम में आता है। तो द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को कम कर देता है उसको लुब्रिकेंट कहते हैं। इन सम मशीन, कुछ मशीनों में इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल, किसी मशीन में आपको ऑयल लगाना एडवाइस नहीं करते हैं एज ए लुब्रिकेंट के रूप में। तो एंड द एयर कॉजिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ यूज रिड्यूस फ्रिक्शन, तो एयर के कारण भी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इन डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय द यूजिंग ब्रेक। अब हम लोग मतलब ये हमने छोड़ दिया था, पहले पार्ट का ही है जो इसमें हम इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाने में हमने ये छोड़ दिया था, तो अब हम लोग पढ़ेंगे द डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय द यूजिंग ब्रेक पैड। तो हम लोग जो ब्रेक लगाते हैं ना, तो उसके कारण से भी फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ब्रेक सिस्टम, बाइसिकल, ऑटोमोबाइल, जो आपकी साइकिल रहती है, ऑटोमोबाइल, जो ये व्हीकल्स रहते हैं। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, जब आप बाइसिकल चलाते हैं तो द ब्रेक पैड डू नॉट टच द व्हील। तो क्या होता है, जो ब्रेक आपने देखा होगा साइकिल के टायर में चेक करना, 2 पैड लगे होते हैं, तब जब आप ब्रेक नहीं लगा रहे होते तो ये उसमें टच नहीं करते हैं। जब आप ब्रेक लगा देते हैं तो वो दोनों उसमें टच करते हैं। दीज पैड अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम, तो ये क्या कर देते हैं, जब ये ब्रेक लगाते हैं तो ये पैड जो होते हैं उसके मोशन की जो रिम होती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। द व्हील स्टॉप मूविंग, और व्हील क्या हो जाते हैं, मतलब घूमना बंद हो जाते हैं। यू माइट हैव सीन द कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स, तो क्या करते हैं, कबड्डी प्लेयर जो होते हैं वो अपने हैंड्स को रब करते हैं विद द सॉइल। क्यों करते हैं, क्योंकि बेटर ग्रिपिंग हो सके। देयर अपोनेंट जिम्नास्टिक अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस, कुछ जिम्नास्टिक जो होते हैं वो कुछ खुरदरा सा सब्सटेंस होता है, वो अपने हाथों में लगा लेते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, और उनके जो हाथों की ग्रिपिंग है, बेटर ग्रिपिंग के कारण वो ये सब चीजें लगाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो, तो क्या हम फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द लुब्रिकेंट। जब हम उसमें बहुत सारा लुब्रिकेंट लगा ले, तो देखिए इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा, एक तो फ्रिक्शन को जीरो हम बिल्कुल कर भी नहीं सकते, और अगर जीरो हो जाएगा तो लाइफ बिल्कुल भी चलेगी नहीं, इजी नहीं होगी। तो फ्रिक्शन कैन नेवर बी entirely eliminate, no surface is a perfectly smooth, कोई भी सरफेस जो होता है परफेक्टली स्मूथ होता ही नहीं है। some irregularities are always there, कुछ ना कुछ irregularities तो उधर पर होती ही है। व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हील से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को, व्हील से बढ़ा सकते हैं फ्रिक्शन को। You must have attached the other piece of luggage fitted with roller, तो देखिए ये बच्चा है, देखिए लिए हुए लगेज लिए हुए, उसमें देखिए छोटे छोटे से व्हील्स लगा दिए हैं। तो क्या कर रहे हैं ये, इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच अ पीस ऑफ लगेज, जब ये जो लगेज है इसको क्रॉल कर रहा है, तो वाई इट इज सो, लेट अस फाइंड आउट, ये कैसे हो रहा है इसको हमें पता करना है। तो बॉल बेरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, बॉल बेरिंग के जो उसमें बॉल बेरिंग है उसी से कारण से। अब हमें क्या करना है, देखिए ये सब जो होता है ना व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन में, तो इसमें ये सब रोलिंग फ्रिक्शन के कारण ही होता है। इसमें ये देखिए ये लगा है ना व्हील्स, इसके कारण से ये इजिली मूव कर सकते हैं और फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो टेक अ फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल शेप, किस शेप में है, कुछ पेंसिलें लेती हैं जो सिलेंडर शेप में, प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर, उनको पैरेलल बिछा लेनी है। प्लेस और थिक बुक, और उसके ऊपर एक मोटी सी बुक रखनी है ओवर इट। नाउ पुश द बुक, अब हमें क्या करना है, बुक को पुश करना है।
यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूविंग। क्या होता है जब पेंसिल रोल करती है तो बुक मूव करती है। तो डू यू फील इट इजियर टू मूव द बुक इन दिस वे। तो क्या इजी है इस तरीके से बुक को मूव करना देन टू स्लाइड इट, जब हम इसको स्लाइड करते हैं। डू यू थिंक दैट रेसिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज बीन रिड्यूस्ड। इससे क्या हो गया, बुक का मोशन रिड्यूस हो गया, बढ़ गया। तो हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय द प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट। तो क्या हम इस तरीके से हैवी मशीन्स को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं इजी फ्रिक्शन को रिड्यूस करके। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि मोशन ऑफ द बुक्स ऑन द रोलिंग, तो ये बुक का जो मोशन हो रहा है ये रोलिंग फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। तो वेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस टू द अनदर बॉडी, जब क्या होता है एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, द रेसिस्टेंस टू इट मोशन, इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, रोलिंग क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन स्लाइड बॉडी। तो जो हम लोगों को ये जो ऐसे ही स्लाइड करना किसी बॉडी को, इससे में ज्यादा इजी हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन में ज्यादा इजी हो जाता है टू ओवर द अनदर। दैट इज रीजन टू कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स। तो हमें क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सुविधा हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि पुल करने में लगेज को, क्योंकि उसमें हमने रोल करने के लिए छोटे छोटे से व्हील्स लगा दिए हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू वन इज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड। तो आप कह सकते हैं ना कि ये जो व्हील्स है बहुत ही अच्छा ग्रेट इन्वेंशन है मैनकाइंड का। तो सिंस अ रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय द रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बहुत सारी मशीनों में रोलिंग फ्रिक्शन का यूज करते हैं। टू यूज बॉल बेरिंग, जिसमें बॉल बेरिंग वगैरह लगा देते हैं, छोटी छोटी सी गोल गोल रहते हैं बॉल बेरिंग, इस तरीके से लगा देते हैं, इस तरीके का रहता है और लगा देते हैं। Common example and use the ball bearing between hub and axle to ceiling fans, bicycle। तो हम लोग इसमें देखो कहाँ पढ़ते हैं, सीलिंग फैंस में करते हैं, बाइसिकल में इसका यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लड फ्रिक्शन। फ्लड फ्रिक्शन, यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। आप जानते हैं ना कि एयर जो होती है बहुत ही ज्यादा लाइट होती है और थिन होती है। येट द एक्सट्रैक्ट फ्रिक्शनल फोर्स, और ये क्या करती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, जो मूव करते हैं उनमें। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सट्रैक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। जब कोई चीज हवा में चल रही होती है तो उसमें भी एक फ्रिक्शनल फोर्स हवा लगाती है, और जब कोई पानी में चलता है या कोई अदर लिक्विड में चल रहा होता है तो उसमें भी वाटर या अदर लिक्विड एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड, गैसियस एंड लिक्विड। तो इसको क्या बोलते हैं, गैसियस एंड लिक्विड। इस फ्लड इसको क्या कहते हैं, गैसियस और लिक्विड को हम लोगों को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, फ्लड। तो सो वी कैन से दैट फ्लड एक्सर्ट फोर्स, क्या करते हैं, फ्लड क्या कर रहे हैं, जो गैस है और वाटर है या अदर लिक्विड्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट मोशन थ्रू दैम। जो मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको ही फ्लड फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लड इज कॉल्ड ड्रैग। तो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लड डिपेंड ऑन द, उसकी क्या होती है, जो फ्लड है उस पर डिपेंड कर देगा, ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लड।
जिस तरीके का फ्लड होगा उसी के अकॉर्डिंग ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फ्रिक्शनल फोर्स किस में डिपेंड कर रहा है, उसकी शेप किस तरीके की है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी शेप किस तरीके की है, और फ्लड ऑफ द नेचर ऑफ द फ्लड, और फ्लड का नेचर है, ज्यादा थिक है तो अलग टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और लिक्विड है बहुत पानी है तो अलग रहेगा, हनी है तो अलग रहेगा। तो हर एक का नेचर अलग है लिक्विड का, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स अलग रहेगा। इन इन इट्स ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को ओवरकम पा सकते हैं। एक्शन ऑफ दैट इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, क्या करते हैं, ये एनर्जी को लूज करते हैं। एफर्ट आर देयरफॉर मेड ऑफ द मिनिमाइज फ्रिक्शन, और हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप। तो क्या करते हैं, जब हम फ्रिक्शनल जो किसी ऑब्जेक्ट है टू मूव थ्रू द फ्लड, जो फ्लड में मूव करता है, तो दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन। उसे फ्रिक्शन से ओवरकम कैसे कर सकते हैं कि ये अपनी जो इन प्रोसेस में एनर्जी थोड़ी सी कम लूज करे। तो एफर्ट ऑफ दिस मेड ऑफ मिनिमाइज द फ्रिक्शन को कम करने के लिए, सो ऑब्जेक्ट गिव स्पेशल शेप, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक स्पेशल शेप में बनाते हैं। व्हेन डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर देयर स्पेशल शेप। साइंटिस्ट क्यों स्पेशल शेप के बारे में बात कर रहे हैं, कि फॉर नेचर ऑफ कोर्स बर्ड एंड फिश, क्या होती है, जो बर्ड एंड फिश हैव टू मूव अबाउट द फ्लड्स, क्या करते हैं, फ्लड में मूव करते हैं ऑल द टाइम। तो देयर बॉडी मस्ट हैव इवॉल्व टू द शेप विच वुड मेक देम लॉस लेस एनर्जी टू ओवरकम फ्रिक्शन। तो इनकी जो शेप होती है उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस तरीके की शेप बन रहती है उनकी। जैसे बर्ड की है तो इस टाइप आगे से पतली रहेगी, बीच में मोटी, फिर पीछे से पतली, क्योंकि वो फ्रिक्शन को कम कर सके। फिश भी इसी तरीके से बनती है, शेप इसी तरीके की होती है। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एरोप्लेन, और आप एक एरोप्लेन का भी शेप देख सकते हैं। डू यू फाइंड द सिमिलरली इन इट्स शेप एंड दैट्स इट्स बर्ड। जिस तरीके की बर्ड की शेप होती है उसी तरीके की एरोप्लेन की भी शेप होती है। इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन हैव टू शेप विच रिड्यूस फ्लड फ्रिक्शन। और जो व्हीकल्स हैं जैसे बोट वगैरह है, शिप है, तो उसी शेप में डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, कम कर सके। तो इस तरीके देखिए एरोप्लेन है और ये बर्ड है, तो इसकी जो शेप है बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो उसी शेप में बनाई गई है, क्योंकि सिमिलर में इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये फ्रिक्शन को कम कर सके। अब इसके कीवर्ड्स हैं जो जरूर आप याद करिए कि बॉल बेयरिंग क्या होती है, ड्रैग क्या है, फ्लड फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग क्या है, लुब्रिकेंट क्या है, लुब्रिकेंट, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल लर्न कर लेने हैं। फ्रिक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इज कांटेक्ट इन एक्ट ऑफ ऑन बोथ द सरफेस। तो क्या होता है, फ्रिक्शन अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या होता है, जिस मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट में एक फोर्स वर्क करता है, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल। टू सरफेस इन कांटेक्ट, और दो सरफेस जो होते हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं। इन एक्ट ऑन बोथ द सरफेस, ये दोनों सरफेस के एक्ट से ही होता है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन द कांटेक्ट। तो किस में डिपेंड होता है फ्रिक्शन, जो उसके सरफेस जो सरफेस का नेचर है। अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, और स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। इस तरीके से फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। फॉर गिव पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ स्मूथनेस और लूज सरफेस। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड एंड टू सरफेस प्रेस ईच अदर। तो फ्रिक्शन किस में डिपेंड करता है कि कितना उनको प्रेस कर रहे हैं दो सरफेस में, तो फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होता है। जब दो सरफेस को हम प्रेस करते हैं, बहुत बिल्कुल दबा देते हैं, तो उसमें
बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट रेस्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जब कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसको वहां से प्ले करने के लिए एक फोर्स लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, कम टू प्ले इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग। जब कोई चीज ऑलरेडी स्लाइड कर रही है उसमें एक फ्रिक्शन लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा कम होता है कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई चीज स्टेबल ही रहती है तब उसमें एक फोर्स लगता है, और जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन है कोई चीज मूव कर रही है तो आपको पता ही है, मैंने पहले पढ़ाया है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जब कोई चीज स्लाइड ही कर रही है तो उसमें फोर्स बिल्कुल कम लगता है, और जब कोई चीज स्टेबल है उसको मैं पुश करके आगे बढ़ाने के लिए जो फोर्स वर्क करता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ आवर एक्टिविटी। तो फ्रिक्शन हमारी बहुत सारी एक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। अगर हम फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सरफेस क्या कर दीजिए, रफ कर दीजिए। तो हमने पहले पढ़ा था ना कि पहले उसने सैंड टेबल में सैंड पेपर पहले स्मूथ में किया, स्मूथ सरफेस पे उसने सेल को रोल किया था, फिर उसने सैंड पेपर में, फिर उसने कपड़े में किया था, तो उस तक का फ्रिक्शन क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। The sole of the shoes and tire of the vehicles is trained to increase friction। तो क्या करते हैं, ये दोनों चीजें इस फ्रिक्शन को बढ़ाती हैं। जो शूज में ग्रूव्स रहते हैं और टायर्स में ट्रेड्स रहते हैं, इनके ये फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं क्योंकि फिसले ना। फ्रिक्शन इज समटाइम अनडिजायरेबल। तो क्या होता है, फ्रिक्शन कभी कभी जरूरत नहीं होती है। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। तो हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए उसमें हमें लुब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल एंड ग्रीस। When our body roll over another body, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले। तो क्या बोलते हैं उसे, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन देखिए और ज्यादा, तो उसमें तो आपने व्हील्स ही लगा दिए तो व्हील्स में ड्रैग करना और ही ज्यादा आसान हो जाता है। इन मैनी मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। तो जिसमें बहुत सारी मशीनों में क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसमें हम बॉल बेयरिंग लगा देते हैं। फ्लड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग स्टेबल शेप एंड बॉडीज मूविंग इन फ्लड। तो क्या करते हैं, शेप उसकी किस तरीके की हो, मतलब अगर फ्लड फ्रिक्शन को पता करना है तो बॉडी का शेप और फ्लड कैसा है, थिक है लिक्विड है, उसमें डिपेंड करता है फ्लड फ्रिक्शन।